आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मांगलिक कार्यक्रम मकान उद्घाटन आज से पहले इसको हम मकान कहते थे, लेकिन जब आदमी रहने लग जाता है तो उसको मकान नहीं, उसको घर कहा जाता है। जहाँ लोग रहते हैं उसी को घर कहते हैं, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर का माहौल किस प्रकार से बनाते हैं वो खुद पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति घर बनाता है। हर व्यक्ति की आंतरिक मांग होती है सुख, सुख के लिए ही घर बनाता है। और साथ साथ यदि जिस घर में हम रहते हैं उस घर में यदि हम जो है संस्कारों से यदि हम सिंचन करें, संस्कारित हो जाए बच्चे अच्छे रूप में, तो उस घर की सार्थकता है। वहीं स्वर्ग दिखाई देता है। और जहाँ संस्कार नहीं होता है उस घर में रात दिन लड़ाई झगड़ा मचा रहता है। तो सबसे बड़ा धन संस्कार है। जहाँ संस्कार होता है वही घर हंसता मुस्कुराता रहता है, और उसी घर की शोभा है। ये घर की शोभा, ये जो हम दीवार में जो पेंटिंग किए हैं ये तो क्षण मात्र का है, ये तो कपूर की तरह उड़ जाने वाला है। लेकिन जो संस्कार है, संस्कार यदि हम बच्चों को देते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कारित करते हैं, बच्चा जिस कोने में भी जाएगा दुनिया के, वहाँ खुशबू फैलाएगा और सुख उनको उन्हीं से मिलेगा। जिस प्रकार से एक पत्थर होता है, पत्थर को जो अनगढ़ होता है, उस अनगढ़ पत्थर को किसी को कहा जाए कि भैया इसको ले जाओ, फ्री में ले जाओ, तो उसको कोई ले जाएगा क्या? ले जाने के लिए तैयार नहीं होता फ्री में भी। लेकिन वही अनगढ़ पत्थर मूर्तिकार के हाथ में चला जाता है, और मूर्तिकार उसको एक रूप दे देता है, गढ़ता है, छिलता है और सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है। और उसी मूर्ति को, जिस पत्थर को लोग फ्री में ले जाने के लिए कतरा रहे थे, नहीं ले जाना चाहते थे, उसी को 1000 रुपया से लेकर लाख, 2 लाख, 5 लाख तक उसी को ले जाता है। तो उसी प्रकार से संस्कार है। जिस घर में संस्कार होता है उन्हीं घर की शोभा होती है, और हर व्यक्ति उस घर में आना चाहता है। कीमत मकान की नहीं है, कीमत ये जो दिख रहा है ढांचा, इसकी नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों का है। इसलिए घर का माहौल को अच्छा बनाना है, पवित्रमय बनाना है। हमारे घर में जो है शाम को कम से कम कुछ पाठ वगैरह होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, जिससे जो है पाड़ पड़ोस के लोगों को भी प्रेरणा मिले। ऐसा काम यदि होता है तो समझ लीजिए कि जो है हमारा
घर बनाना सार्थक है, हमारा जीवन सार्थक है। हम जिस मत में हैं, जहाँ पे हम हैं, उसको हमेशा हमको फॉलो करता रहना चाहिए और संत गुरु से भी मिलते रहना चाहिए। उससे जो है संस्कार जो है बना रहता है। धन तो आता जाता रहता है, धन बड़ा नहीं है। हमारे भारत देश में भी काफ़ी कुछ संस्कार अच्छे हैं, अन्य जो है अन्य देश के बजाय। हमारे भारत में, हमारी भारत की जनसंख्या अभी लगभग जो है 140 करोड़ है और अमेरिका का 40 करोड़ है। 3 गुना भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन संस्कारों पर चले तो, संस्कारों की ओर देखें तो अमेरिका हमसे बहुत पीछे है। भारत के जेल में 3 साढ़े 3 लाख कैदी है। लेकिन अमेरिका के जेल में 9 लाख से लेकर के 9.5 लाख तक कैदी हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है संस्कार कहाँ ज़्यादा है। हमारा भारतवर्ष अभी जो है विकासशील में है, अभी विकास हो रहा है। लेकिन अमेरिका विकसित हो चुका है। अभी हमारा जो है क्रिया पर चल रहा है। लेकिन संस्कार की दृष्टि से हमारा भारत देश अभी काफ़ी कुछ जो है आगे है। कारण क्यों? इसलिए कि जो है धर्म की ओर रुचि ज़्यादा है और उसी को हमको आगे बढ़ाना है। जितना समय हम जो है धन कमाने में लगाते हैं, यदि हम 8 घंटा धन कमाने में लगाते हैं, यदि 3-4 घंटा भी हम जो है अपने आत्मा की ओर, अपनी ओर मुड़ करके देखें, झांक करके देखें, कुछ अध्ययन करें, कुछ संतों की वाणी सुने, कुछ प्रवचन सुने, इस पर यदि हम फोकस करते हैं ना, तो जो है आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है, शांति से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यदि जीवन में सुखी होना चाहते हैं, शांति में जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आज कोलाहल भरे जीवन है और आज का माहौल खराब होते जा रहा है, इसलिए संस्कार को बनाए रखना है। तो उद्घाटन किसका करना है? उद्घाटन ये ईटा पत्थर का जो मकान बनाया है इसका नहीं करना है, उद्घाटन करना है जीवन का। असली उद्घाटन जीवन का ही है। तो जीवन को अच्छा बनाना है। आपका जीवन अच्छा रहेगा तो जो है बच्चे का जीवन अच्छा रहेगा, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनका जीवन अच्छा रहेगा। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन इसी प्रकार से चलता है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जो माँ बाप जो सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो संस्कार मेन चीज़ है। इसलिए बच्चों को गलत संस्कार कभी नहीं देना चाहिए। जो संस्कार हम देते हैं बचपन में वही अमिट होता है। कहते हैं मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर साहब से पूछा गया कि कलेक्टर साहब ये बताइए, आप जो पढ़ाई किए हैं उसमें से कितना परसेंट पढ़ाई का आपके जीवन में यूज होता है और कितना परसेंट जो माँ बाप के द्वारा मिला है वो ज़्यादा यूज होता है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि 70% जो माँ बाप के द्वारा मिला संस्कार वही जीवन में यूज होता है और 30% केवल पढ़ाई का यूज होता है। तो जो है संस्कार मेन चीज़ है। संस्कारों का आदान प्रदान ये मेन चीज़ है। इनको हम यदि जो है जितना फॉलो करेंगे, जितना हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना जो है हमारा जीवन जो है सुखी होता चला जाएगा, शांति में होता चला जाएगा। तो इस मकान का उद्घाटन का सच्चा अर्थ यही होगा कि हम अपने जीवन को उद्घाटन करें और जीवन का उद्घाटन ही सच्चा उद्घाटन है। तो इस मकान के साथ साथ इस घर में जो रहने वाले लोग हैं ना, इनका जीवन सुखीमय होना चाहिए। आपस में जो है
प्रेम ही मेन चीज है। प्रेम यदि हमारे घर में रहेगा तो वही जो है सुगंधि फैलाएगा। इसलिए कहते हैं ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो काशीराम मास्टर और उनकी धर्मपत्नी ने जो इतने अथक प्रयास से ये जो घर का निर्माण किए, इसकी सफलता तभी है जब जो है इस घर का वातावरण, प्रेम का वातावरण, प्रेम का माहौल और संस्कार अपने बच्चों को अच्छी तरह से दें, तभी इस मकान का उद्घाटन सही रूप में उद्घाटन है। और यहाँ जो है ज्ञान का दीप जलते रहे, प्रकाशित होते रहे, संतों का आगमन होता रहे। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।